अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 9 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब भी आप तस्वीर खिंचवाते हैं तो इसका इर्द-गिर्द कोई अज़ाफ़ी पार्ट आ रहा होता है, हम चाहते हैं इसको क्रॉप कर लेते हैं, तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। हम फ़ोटोशॉप का यूज़ करेंगे, जैसे कि अपने मोबाइल में आप क्रॉप करते हैं भी किसी भी चीज़ को, इस तरह फ़ोटोशॉप में भी कर सकते हैं। लेकिन फ़ोटोशॉप में क्रॉप करने के प्रोफ़ेशनल तरीके होते हैं और उस तरीके से हम करेंगे तो तस्वीर में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चेंजिंग आती है। एक और चेंजिंग भी है जिसे पर्सपेक्टिव टूल्स कहते हैं, जिस मिसाल के तौर पर ये कीबोर्ड आप नज़र देख रहे होंगे, आपको कीबोर्ड अगर ये आपने अभी तस्वीर में लेना है और लेके आपने इस तरह फिट कर देना, सीधा फिट करना है, तो वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं इस वीडियो में फ्रेम के बारे में भी बताऊंगा कि आप फ्रेम, किसी भी टाइप का फ्रेम हो, यानी कि रेक्टेंगुलर फ्रेम हो, गोल हो, उसमें अपनी तस्वीर फिट कर सकते हैं और उसमें इर्द गिर्द कुछ और भी चीज़ें भी लगा सकते हैं। आज हम एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो उधर भी कुछ चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक है। बेसिक में टूल का यूज़ वगैरह आप देख लें, जो आगे वाली चीज़ों में जाके एडवांस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी सारा प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। चलिए मैं फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरों को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई पिक्चर लेकर आता हूँ जो यहाँ पर बिल्कुल फिट हो। ये तस्वीर लेकर आते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फ़ोटोशॉप में ले आते हैं और किसी भी जगह जाके छोड़ देते हैं, ये ओपन हो जाएगी। जैसे कि इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये कुछ अज़ाफ़ी पार्ट है जो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको रिमूव कर सकते बड़ी आराम के साथ। जस्ट आपने यहाँ पर साइड में टूल दिए गए हैं, इन टूल्स में से आपने यहाँ पर चले जाना है। ये है क्रॉप टूल, जैसे कि एनिमेशन में दिखा दे रहा है, इस तरह के आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से क्रॉप टूल, ये वाला क्रॉप टूल दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करें और आप किसी भी हिस्से को क्रॉप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला हिस्सा भी नहीं चाहिए, ये इसको इस तरह फिट कर लें और इधर से भी इस तरह इसको बिल्कुल जितना इधर से और ऊपर से भी कुछ हिस्सा फिट करें और इधर से भी फिट करके ये जो यस वाला बटन है, टिक वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हिस्सा क्रॉप हो जाएगा। ये सिंपली तरीका है, बहुत आसान है, इसको आप बिल्कुल आराम के साथ क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए कोई तस्वीर और लेकर आते हैं, जैसा कि प्रैक्टिकल में दिखाया गया है। कुछ और तस्वीरें जो आपके लिए बहुत ही अच्छी यूज़फुल साबित हो जाएंगी। तो कुछ तस्वीरों को ले लेते हैं, कुछ तस्वीरें ये देखिए, इन तस्वीर को लेते हैं, यहाँ से तस्वीर उठा कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके फ़ोटोशॉप में ले आते हैं, न्यू में ले जाते हैं। यहाँ पर इसको बैक वाली, पिछली वाली को आप क्लोज़ कर देते हैं, इसको ये सेव नहीं करना, ये पूछ लें। अब यहाँ पे हम करते हैं इधर वाले, यहाँ पर क्रॉप टूल में चले जाए। क्रॉप टूल में जाने के बाद आप यहाँ पे इसे सेटमेंट भी कर सकते हैं। ये देखो ना, इधर से अगर किसी ने फ्रेम देना है, यहाँ पे क्लिक करें, इस तरह का सेटमेंट भी हो जाएगा। इस तरह यानी कि क्रॉप मोड के भी सेट कर सकते हो, ये वाला भी तरीका। इसके बाद जब आप क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्रॉप टूल को जैसा कि आप रोटेट करके भी सेव कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है कंटेंट अवेयर का, अगर ये ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर लें। यहाँ पर ऑन कर दिया गया है। इसका बेनिफिट ये है कि जैसा कि आप अगर किसी फ्रेम में, यानी कि पूरा नहीं हो रहा तस्वीर का ये बैकग्राउंड, पूरा नहीं, इसको और ऊपर होना चाहिए था, यानी कि यहाँ तक होना चाहिए था और फ्रेम में फिट नहीं आ रहा, तो आपने इस हिस्से को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। जैसा कि रेड बटन आ गया, ये रेड वाला आ गया है, तो ये ऑटोमेटिकली ही ये वाला सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर इसको कंप्लीट कर देगा, इसको उसके साथ मिला देगा। जस्ट ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद ये देखना, ये वाला हिस्सा बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ, बिल्कुल खूबसूरत के साथ ये हिस्सा मिलाया गया है। जिस तरह नीचे भी मिला लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे, इसको ज़्यादा भी नहीं करना कि वो जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही ना कर सके, इतना सा कर लें और आपने यहाँ से यस का बटन प्रेस कर देना है और आप देखेंगे प्रोसेस करने के बाद इसके ये हिस्सा भी, ये ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा उसने कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो सफाई आएगी। तो इस तरह फ्रेम के अंदर फिट करने के लिए तस्वीर को इस तरह हम कंटेंट अवेयर को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। ये भी एक क्रॉप करने का एक मेथड है, तो आप इसे प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे चलते हैं और कोई तस्वीर और लेकर आते हैं। यहाँ से मैंने कुछ तस्वीर ये वाली तस्वीर ले लेते हैं और इसको फ़ोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर न्यू में जाके छोड़ देते हैं और बैक वाली हमें नहीं चाहिए, इसको नो करेंगे ये वाली।
आल्ट दबा के मैं जूम करने वाला हूँ, यहाँ से जूम कर लेते हैं। अगर मैंने इस तस्वीर को यानी कि ये जो LCD नज़र आ रही है इसको मैंने सीधा करके दिखाना है तो बड़ा आसान है। जैसा कि आपने जाना है क्रॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पर्सपेक्टिव टूल्स क्रॉप टूल है, इसको क्लिक करें और आपने इधर प्लस का निशान यहाँ से आपने इधर क्लिक कर लेना है, यहाँ से क्लिक कर लें और इधर पॉइंट से आपने इसको सेट कर लेना है। इधर जो चीज़ जितनी कोई सेट करनी है यहाँ से आप सेट कर लें। सेट करने के बाद आपने यहाँ से यस कर देना और ये तस्वीर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये एक और तस्वीर थी जो मैंने यहाँ से रखी हुई थी, तो ये वाली देख लेते हैं। ये लड़की वाली, इसको फोटोशॉप में लेकर आते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। यह तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस पेज को बिल्कुल सीधा करके दिखाना चाहते हैं तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे सेलेक्ट करें, इधर क्लिक करें और इधर क्लिक करें और इतने वाले हिस्से को आप सेलेक्ट करेंगे और टिक के बटन के ऊपर क्रॉस सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल पेज बिल्कुल सीधा ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, आप इसे बिल्कुल रीड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस सूरत हाल में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देख रहा बहुत अमेजिंग है ना। तो पर्सपेक्टिव टूल भी है। ये स्लाइस टूल है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ये पिछले ज़माने में थोड़ा यूज़ होते थे। मिसाल के तौर पर ये बहुत बड़ी तस्वीर है, इसको हमने प्रिंट करके दीवार के साथ जो लगाना है, तो अब प्रिंटर तो इतना बड़ा प्रिंटर होता नहीं था, तो हमने इसके मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह बॉक्स बना लेते थे, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के इसके हिस्से कर लेते थे। तो फ़र्ज़ कर लेते थे तस्वीर बहुत बड़ी लगाना है, फ्रेम है, इसके 15 हमने हिस्से कर लिए। 15 हिस्सों का प्रिंट निकाल लेना और इसको दीवार के साथ एक एक करके जोड़ देते हैं, तो इस तरह मुकम्मल तस्वीर बन जाती थी। ये थोड़ी पुरानी बात है। आजकल तो बड़े बड़े प्रिंटर आ चुके हैं, पैनाफ्लेक्स मशीन आ चुकी हैं, तो आजकल ये स्लाइस टूल, ये स्लाइस सेलेक्ट टूल ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसको फ़िलहाल स्किप करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। आगे कुछ फ्रेम जो है यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी जगह हम कोई तस्वीर को ऐड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई तस्वीर हो, इधर ले आते हैं, इस तस्वीर के ऊपर ही ले आते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आते हैं। ये तस्वीर जैसा कि देख रहे हैं, इधर हम कुछ जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है, इस तस्वीर को सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट हो गया, इसके अंदर जाके तस्वीर छोड़ देते हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करें, ये हैं, यहाँ से 2 ऑप्शन आ जाते हैं, रेक्टेंगुलर वाला आ जाएगा और एलिप्टिकल टूल्स वाला आ जाएगा। अब फिर गोल तस्वीर ले लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपने इस तरह ड्रा करना है, ये गोल सर्कल ड्रा हो जाएगा। और कोई भी तस्वीर लेके आ जाएं और इसके अंदर जाके आप छोड़ दें। तो मैं तस्वीर लेकर आता हूँ, तो कौन सी तस्वीर लेकर आए, ये फूलों वाली सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे लेके आके इस फ्रेम के अंदर जाकर छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल इसके फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी। तो आप इस तस्वीर फ्रेम के हिसाब से आप जो है इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको हिला जुला सकते हैं। अगर वैसे करना है तो Ctrl+T करेंगे तो इसके पॉइंट आ जाएंगे, जैसा कि पहला जो है पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और इस पॉइंट से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और इससे भी बड़ा छोटा करके आप सेटमेंट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेम को बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पर साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पर इमेज सेलेक्ट है, यहाँ पर फ्रेम को सेलेक्ट करें और फ्रेम को आप बड़ा छोटा कर लें। अगर आपको फ्रेम पसंद नहीं है तो आप फ्रेम को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखें ना, फ्रेम बड़ा हो जाएगा। फिर तस्वीर को सेलेक्ट करें और तस्वीर को हिला जुला कर ओके कर लें और इसके बाद आपने यहाँ पर मूव टूल के ऊपर यस करके ओके कर देना और किसी जगह आपने साइड पे क्लिक कर देना। तो बिल्कुल इसके साथ अगर आप देखेंगे तो किसी फ्रेम के अंदर आप किसी भी तस्वीर को फिट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑप्शन, मज़ीद ऑप्शन भी हैं, या हम आगे जाके देखेंगे एडवांस टूल में जाके। अभी फ़िलहाल किसी भी टूल्स का यूज़ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हमने क्रॉप, ये है फ्रेम टूल को भी, फ्रेम टूल इसको भी देख लिया। यहाँ से अगर सर्कल यानी कि चौरस वाला रेक्टेंगुलर लेना है तो ये भी ले सकते हो, इसके अंदर भी आप तस्वीर सेट कर सकते हो। वो आपकी तस्वीर के ऊपर मुनहसर है, आपकी तस्वीर किस टाइप्स की है। अगर रेक्टेंगुलर टाइप की है तो रेक्टेंगुलर वगैरह लेकर आके इसके अंदर छोड़ दें। देखा ना, ये वाली छोड़ दें, सिर्फ ईंटें लेनी है। तो हम फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। भी हमें फ्रेम ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ ईंटें चाहिए। और ये देखिए, और क्लिक कर देंगे और ये देखें बिल्कुल ईंटें आ चुकी हैं। तो आपने आज छोटी सी क्लास में ये क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल और इसके बाद है फ्रेम टूल को देखा है। आप अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
फ़िलहाल हम इसका यूज़र्स सीख रहे हैं, इंशाल्लाह इसको किसी प्रोफेशनल जगह इसको यूज़ करना भी सीखेंगे। वीडियो को साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जो स्टूडेंट्स ने इनरोल कर रखा है उनके लिए फिर मैं प्रैक्टिस जो है इमेजेस भी मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ पर आपने मुझे प्रैक्टिस करके सेंड करनी होती है, फिर उसके बिहाफ पर आपके नंबर लगने होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लासेस में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।